तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो इन लोगों ने टॉपिक वाइज देके रखा है, ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड. 2022 का ही है, मतलब बहुत रिसेंट, मतलब जस्ट अभी आया है. जो द फॉलोइंग फंक्शन देखो नॉट, इन लोग ने हाईलाइट करके दिया, एग्जाम में हाईलाइट करके नहीं देते. इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म होता है? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, लुब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी होता है, डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, बैक्टीरियल प्रोटेक्शन ऑफ माउथ. देखो डाइसैकेराइड का डाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि डाइसैकेराइड का जो डाइजेशन होगा वो होगा पैनक्रियाटिक जूस की मदद से, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है ये. तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे. नाउ स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई इज प्रेजेंट एट. सेकेंड क्वेश्चन, द स्पिंक्टर, ये 2021 का है. स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ जेजुनम डुओडेनम. जोजेनम इनके बीच में तो कोई इलियो, मतलब स्पिंक्टर को तो होता ही नहीं है. डुओडेनम जेजुनम एक ही पार्ट है कंटिन्यूस. इलियोसिकल जंक्शन में नहीं. जंक्शन ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड डुओडेनम, यस, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट और जो डुओडेनम के ओपनिंग का ये होता है वो होता है स्पिंक्टर ऑफ ऑडाई. नाउ third one is identify the correct statement with the reference to the human digestive system. Okay, 2022. Serosa is the innermost layer of the alimentary canal. Wrong. Serosa is the outermost layer. Innermost नहीं, outermost है ये. Okay. जब भी आप घर पे प्रैक्टिस करो तो आप हर एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करो और रीजन के साथ एलिमिनेट करो, तो आपका नॉलेज रिवाइज होगा कि सेरोसा इज नॉट इनरमोस्ट, इट इज आउटरमोस्ट. नेक्स्ट. ओके, ये इनरमोस्ट नहीं है, दिस इज द outermost layer. Ileum is a highly coiled part. हो सकता है वर्मिफोर अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम डुओडेनम, ये तो गलत हो गया. वर्मिफोर अपेंडिक्स किधर? स्टार्टिंग ऑफ सीकम में रहता है, स्टार्टिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, नो. इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन आएगा इधर. तो जो कि मुझे लग रहा था बी पार्ट इज राइट है. इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेंटिशन. ह्यूमन डेंटिशन का 3 फीचर्स दिया है, जो कि ये थीकोडोंट, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, डाइफोडोंट, होमोडोंट नहीं है हमारा, हेट्रोडोंट है. बाकी कोई ऑप्शन दिख रहा है? प्लूरोडोंट तो ऑप्शन ही गया, फिर सेकंड ऑप्शन ही बचता है बस इसमें. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द सेल्स, विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइजोजाइम. क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून के, देखो 2017 का ये. क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून के विच सेल सिक्रीट्स एंटीबैक्टीरियल लाइजोजाइम्स. देखो इसका आंसर कैसे, अगर आपको ये नहीं पता, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ नहीं दिया, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून में ये नहीं दिया है मेरे हिसाब से तो. ओके, ये अगर पेज 260 बता रहा है तो ये नए एनसीईआरटी का रहेगा, पुराने वाले में शायद नहीं है, मैंने तो नहीं देखा ये एनसीईआरटी में. फिर भी अगर नहीं पता तो जाइमोजेन अर्जेंटाफिन सेल्स, दिस आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स, जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड के सेल्स है जो कि स्टमक के म्यूकस में प्रेजेंट होते हैं. तो ये 2 ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून कहाँ पाया जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे, अगर नहीं पता रहेगा तो भी. कफर सेल्स, कफर सेल्स हमें पता है, दीज आर द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर. लिवर के मैक्रोफेज सेल को ही हम लोग कफर सेल्स बोल देते हैं. जैसे कि अभी लंग्स के मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं? डस्ट सेल्स. ऐसे ही हम लोग अलग अलग नाम रहते हैं मैक्रोफेजेस का. तो इन सब ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद मेरे को आ जाता है पैंथेट सेल. पैनेथ सेल, पैंथेट नहीं, पैनेथ सेल सिक्रीट्स लाइसोजाइम. ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, डीप वाला है थोड़ा सा, अगर नए एनसीईआरटी में है तो आ सकता है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम? इट इज पैनेथ सेल. ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये. अ बेबी बॉय aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Obviously 20 teeth ही रहेंगे. The teeth absent where? देखो इंसाइजर एब्सेंट नहीं रहेगा, कैनाइन एब्सेंट नहीं रहेगा, मोलर्स रहेंगे उसके पास, प्री मोलर्स एब्सेंट रहता है हमारे इसमें. बच्चे लोग के इसमें प्री मोलर्स एब्सेंट रहता है, तो उनके डेंटिशन की वजह 2102 होता है. उसमें मोलर 3 होने चाहिए बड़े वाले के पास. देखो हम लोग का अडल्ट ह्यूमन का डेंटिशन क्या होता है? 2123 अपॉन 2123, विच इज इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. ओके, और बच्चे लोग का क्या रहता है? ये 2102. ओके, उसमें प्री मोलर्स कुछ एक भी नहीं रहता है और मोलर्स एक नहीं रहता, थर्ड मोलर इज नॉट देयर. ओके, तो प्री मोलर्स आर एब्सेंट
इन द बेबी बॉय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द डुओडेनम? इट इज द स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। ये अभी हम लोग ने यही क्वेश्चन किया, देखो थर्ड, सेकंड और सेवंथ लिंक्ड है, तो एक ही कंसेप्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे थे, देखो 2016 और 2021 में, इसलिए पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, फिर भी चल जाएगा। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स? विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स? पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट्स इज द, इसमें देखो गैस्ट्रिन, इंसुलिन का कुछ काम नहीं है तो ये काट दो, ये ऑप्शन गया। एपिनेफ्रिन का कुछ काम नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, बाकी सब भी देख लो। इंसुलिन ग्लूकागॉन का हार्मोन रिलीजिंग में काम नहीं है, सिक्रेटिन उनको प्रोडक्शन करने के लिए करता है, फिर कॉल्किस्टिन उनको कॉन्ट्रैक्शन करता है गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक में, तो हार्मोन रिलीज होगा, तो कॉल्किस्टिन और सिक्रेटिन ही इज आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे, देखो गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइनल एंड सिक्रीट म्यूकस। गॉबलेट सेल प्रेजेंट इन म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइन, सिक्रीट म्यूकस, हो सकता है। देखो ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकस ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट HCl। ऑक्जेंटिक सेल, स्टमक में कितने सेल पाए जाते हैं, देखो पैराइटल को हम लोग ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। इन लोग क्या सिक्रेट करेंगे, HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, और एक रहता है अपना पेप्टिक, और या तो इसको चीफ सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या सिक्रेट करेंगे, पेप्सिनोजन। देखो पेप से पेप्टिक, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, तो ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करते हैं, ये तो करेक्ट हो गया। फिर एक्टिनाई आर द प्रेजेंट इन द पैनक्रियास एंड सिक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। एक्टिनाई, पैनक्रियाटिक एक्टिनाई, देखो पैनक्रिया इज एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है, पैनक्रिया इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वाला पार्ट बहुत कम है, 1 से 2% है, 1 से 2% है एनक्रिया वाला, इनको बोलते हैं इजलेट या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, और ये एक्टिनाई बोलते हैं, पैनक्रियाटिक एक्टिनाई। तो ये सीक्रेट करते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइड्स विच आर पैनक्रियाटिक हार्मोन, दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके, फिर ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट पेप्सिनोजन, ये गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट जो हम लोग करेक्ट नहीं थे, मतलब कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा कि हो सकता है कि नहीं, बट मुझे ये तो पता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोजा में है, बट वो स्टमक में नहीं, डुओडेनम में पाया जाता है, और बाकी सब ग्लैंड्स म्यूकस लेयर में है। हमें पता है कि एलिमेंट्री कैनाल का 4 लेयर होता है, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, ये 4 लेयर होते हैं, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा, ये 4 लेयर होंगे। उनमें से सभी ग्लैंड्स म्यूकोजा में पाए जाते हैं, सभी के सभी ग्लैंड्स इन एलिमेंट्री कैनाल, बट सिर्फ और सिर्फ ब्रूनर्स ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो सब म्यूकोजा ऑफ डुओडेनम में पाया जाता है। दिस इज एन एक्सेप्शन एंड इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, आपका पूरा नॉलेज चेक कर लिया इसने डाइजेशन के ऊपर, तो आंसर इज 9th का D। Next is the primary dentition in the human differs from the permanent dentition, it not having one of the following type of teeth। प्रीमोलर्स नहीं रहते इनके पास, बच्चों लोग के पास, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था। ओके, क्योंकि मोलर्स तो है, भले ही 3 रहते हैं एडल्ट में, इसमें 2 मोलर्स होते हैं बच्चे लोग में, बट मोलर्स तो होते हैं। where do certain symbiotic microorganism normally occur in human body? ह्यूमन बॉडी में सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म किधर, तो ओरल कैविटी में नहीं, रेक्टम, अपेंडिक्स में नहीं, डुओडेनम में, सीकम में लिखा है एनसीईआरटी में कि लाइन टू लाइन की लिखा है कि इट होस्ट सम ऑफ द symbiotic bacteria। Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of the। कफिंग क्यों होता है, देखो हमें पता है कि विंड पाइप और अपना फूड पाइप दोनों पास पास में है। विंड पाइप की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, विंड पाइप की ओपनिंग ग्लॉटिस, और फूड पाइप की ओपनिंग को गलेट। ओके, फिर इधर ओपनिंग के ऊपर एक रहता है एपिग्लॉटिस, मतलब ग्लॉटिस के ऊपर है तो एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग, क्योंकि ये दोनों कॉमन जंक्शन फेरिंग्स में ओपन होते हैं, तो ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ये क्लोज हो जाता है टू कवर द विंड पाइप, तो उसमें खाना ना जाए। अगर इसीलिए बोलते हैं कि बात करते करते मत खाओ, क्योंकि व्हाइल यू आर टॉकिंग, आप जब बात कर रहे हो तभी आपका, क्योंकि लैरिंग्स इन्वॉल्व हो रहा है बात करने में, जो कि अपना विंड साउंड बॉक्स है। ओके,
तो इसके इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसका इम्प्रॉपर मूवमेंट होगा क्योंकि एयर आप रिस्पायर भी कर रहे हो, खा भी रहे हो, बोल भी रहे हो, सब काम एक ही जंक्शन पे हो रहा है, तो इनकोऑर्डिनेट होकर इसलिए आपका कभी कभी ठसका लग जाता है, मतलब ऐसा कफ आता है थोड़ा सा, तो इसीलिए एपिग्लॉटिस के इम्प्रॉपर मूवमेंट से ही कफिंग होना चालू हो गया यहाँ पे। ओके, तो इट कवर्स द विंड पाइप ड्यूरिंग द swallowing process. Which one of the following correctly represents the normal human dental formula? ऊपर अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था 2 1 2 3, देखो 3 लिख दिया इधर, फटाक से हाई करके आप टिक करके आ जाओगे, रॉन्ग हो जाएगा आपका। 2 1 2 3 2 1 2 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। If for some reason our goblet cells are non-functional, this would adversely affect in goblet cells. Goblet cells कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। गॉबलेट सेल के सिक्रीशन को हम लोग गॉबलेट सेलिंग, देखो जो सक्कस एंट्रिकस होता है, सक्कस एंट्रिकस इज मेड अप ऑफ 2 सिक्रीशंस, विच इज गॉबलेट सेल का सिक्रीशन प्लस ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। तो ये दोनों सेल का मिलके बना है सक्कस एंट्रिकस। इन दोनों ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के सिक्रीशन का और गॉबलेट सेल के सिक्रीशन का, दोनों का सिक्रीशन मिलके बनता है सक्कस एंट्रिकस, विच इज आल्सो नोन एज इंटेस्टाइनल जूस। तो गॉबलेट सेल अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ स्टोमेटोस्टैटिन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। स्टोमेटोस्टैटिन कहाँ से आ गया? ये तो अपना न्यूरल वाला और केमिकल कोऑर्डिनेशन का है। सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सीबेशियस ग्लैंड, ये कैसे? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये तो इररिलेवेंट है। स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, इट विल बी अफेक्टेड, क्योंकि गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करेगा? कुछ गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करेगा? म्यूकस टाइप को सीक्रेट करेगा, बाकी सब तो इररिलेवेंट है। सीबेशियस ग्लैंड कुछ नहीं है, फिर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म के स्ट्रक्चर में तो गॉबलेट सेल आता ही नहीं है। स्टोमेटोस्टैटिन ये तो पिट्यूटरी का है, ये सब पता है हमें। तो इट विल इम्पेयर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इंटेस्टाइन। Next, which one of the following is the correct matching of the site of action of given substrate, the enzyme acting and the end product? मतलब हमें तीनों चेक करना है। ओके, तो चालू करते हैं हम लोग स्टमक से। स्टमक में फैट डाइजेस्ट होता है क्या? नहीं, गलत। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स पेप्सिन से होके अमाइनो एसिड बनता है क्या? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बट प्रोटीन का नहीं होता। वो प्रोटीन का डाइजेशन किधर चालू होता है? प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, जो कि पेप्सिन का काम करता है। पेप्सिनोजन से पेप्सिन आता है, तो पेप्सिन गलत हो गया। प्रोटीन के ऊपर तो काम करता ही नहीं है ये, प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम करता है, बट स्टमक में काम करता है। हमें क्या पूछा है? मैचिंग द साइट ऑफ एक्शन, सबस्ट्रेट, एंजाइम, प्रोडक्ट, सब मैच करना है हमें। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्टार्च, अमाइलेज, ये रिएक्शन करेक्ट है, बट द साइट इज रॉन्ग। ये कहाँ काम होता है? यहाँ ये होता है बक्कल कैविटी में अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, वो डाइसैकराइड माल्टोज में टूटता है। तो हमारे पास क्या बचा? एक ही। डुओडेनम में ट्राइग्लिसराइड्स ट्रिप्सिन की मदद से मोनोग्लिसराइड्स के कन्वर्ट हो जाते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे अच्छे से इन लोग ने अच्छे से एड़ा बनाया हम लोग को कि देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन वापस देखते हैं। ओके, देखो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च अमाइलेज के प्रेजेंस में डाइसैकराइड माल्टोज में टूटता है। जो मैंने बोला बक्कल कैविटी में जो होता है डाइजेशन, सेम डाइजेशन होता है स्टार्च का अमाइलेज के साथ। इसमें सलाइवरी अमाइलेज नहीं लिखा है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज का काम होकर डाइसैकराइड बनता है, क्योंकि बक्कल कैविटी में सिर्फ 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, 30% ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर ओनली। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। डुओडेनम ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड, मेरे को ट्रिप्सिन देख के अभी याद आया कि ट्रिप्सिन इज अ प्रोटीन मतलब प्रोटीन ये करने वाला है, प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम है। तो ट्राइग्लिसराइड ये सब तो फैट्स है, तो ये सब पे कोई काम नहीं करेगा, और डुओडेनम में ये काम तो होगा ही नहीं, इसीलिए ये रॉन्ग है। तो 15th इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल है। ओके, द स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे कलर्ड ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन? लिवर के कारण होगा, क्योंकि लिवर ने बाइल नहीं किया, बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं हुआ, इसलिए वो बाइल में आया नहीं। क्योंकि स्टूल का कलर कहाँ से आता है? फॉर पिगमेंट्स ऑफ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दोनों के वजह से ही मतलब पिगमेंट आता है, येलोइश पिगमेंट अपना। और डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडरेटली एक्टिव अडल्ट इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली, देखो
ये तो एनसीईआरटी का है नहीं, क्योंकि आप देख नहीं रहे हो कि इधर एनसीईआरटी लिखा है क्या, नहीं लिखा है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बाहर का है और ये ईयर देखो 1999 का है। तो आप अगर इसका आंसर नहीं देते हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो इसका आंसर तो ये 2.5 किलो कैलोरी याद रख सकते हो। ओके, द फूड हैविंग fully undergone mechanical and chemical digestion inside the stomach is called, very nice question, it is called chyme. ओके, बोलस कब बोलते हैं हम लोग, जब भी वो बक्कल कैविटी में रहेगा, बी फॉर बोलस, बी फॉर बक्कल कैविटी, ये याद रख सकते हो। काइल कब बोलते हैं, अमाइनो एसिड तो बोलेंगे नहीं, काइल कब बोलेंगे, जब वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। तो फूड के ही वेरियस नाम्स हो गए। जब भी वो स्टमक में रहता है उसको काइल बोलते हैं, जब भी वो इंटेस्टाइन में जाएगा उसको काइल बोलेंगे, जब वो इसमें रहेगा तो बोलस बोलेंगे, बक्कल कैविटी में रहेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। An adolescent human below 17 years of age normally has a dental formula. देखो ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है, बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कैसे देखो, ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये सब तो इंसाइजर 3 आ ही नहीं सकता, क्या जानवर है क्या वो। 2 1 2 3 ये तो अपना नॉर्मल एडल्ट का है, ये भी अपना नॉर्मल एडल्ट का है। 2 1 2 3 ये दोनों फॉर्मूला दोनों सेम ही है ना ऑप्शंस। हाँ, बट हमारा ऑप्शन 19 का डी होना चाहिए। ये दोनों तो सेम है, प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा कुछ तो, ठीक है। देखो 9 ये कैसे आया, अगर हमें बोले बेबी का, कोई भी बच्चे का अगर हमें बोले कि देखो, अगर एक इन्फेंट का पूछे डेंटल फॉर्मूला तो हो जाएगा 2102/2102। अगर वो ऐसा ग्रुप दे 17th का, 17 ईयर्स ओल्ड, तो 2122 हो जाएगा बाई 2122। बताता हूँ मैं कैसे। और अगर 17 मतलब 17 18 अप्रॉक्स 20 ईयर्स का सिर्फ या तो एडल्ट बोल दे या 17 के बाद का कोई भी ईयर दे दे, ओके, ग्रेटर देन 17, तो 2123/2123। अभी बाकी सब तो सेम है, 212222, खाली ये में फर्क है। ये क्या है, द थर्ड मोलर इज मिसिंग गाइस, क्योंकि 17 साल के एज के बाद ही थर्ड मोलर आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग विजडम टूथ, अक्कल दांत। इसीलिए बोलते हैं ना कि बड़े होने के बाद वो आता है, इसीलिए उसको अक्कल दांत बोलते हैं। मतलब देखो 17 के बाद मैच्योरिटी आ जाती है पर्सन के अंदर, तो इसीलिए वो उसी टाइम पे आता है, इसीलिए उसको अक्कल दांत बोलते हैं। कि अक्कल दांत क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो मतलब एक मैच्योरिटी पीरियड में आ रहा है। आपको 17 साल का अगर कोई हो गया है तो उसको थोड़ा मैच्योरिटी सेंस है क्या गलत है क्या नहीं, तो उसको मैच्योरिटी आ गया है, उसी टाइम पे उसको एक नया दांत आ रहा है थर्ड मोलर, तो उसको विजडम टूथ बोलते थे, इसलिए उसको अक्कल दांत बोलते हैं। और 17 ईयर की एज के बिलो 17 ईयर ऑफ एज बोला है तो उसके पास अक्कल दांत नहीं रहेगा, ओके, मतलब उसके पास अक्कल नहीं रहेगा, ऐसा मान सकते हो आप। तो उसका फॉर्मूला आ जाता है 2122, ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द लेयर ऑफ सेल्स दैट सिक्रीट एनेमल ऑफ द टूथ, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है। लेयर ऑफ द सेल दैट सिक्रीट्स एनेमल ऑफ द टूथ इज अमीलोब्लास्ट लेयर। ये भी अब अगर पता रहेगा तो पता रखो, याद रख सकते हो आप। कफर सेल्स अकर इन, अभी मैंने बोला था कफर सेल्स अकर कहाँ होता है, कफर सेल्स आर द मैक्रोफेजेस ऑफ द क्या बोलते हैं, लिवर, ओके। सबके अलग अलग कफर सेल, इसका भी कुछ अलग नाम है, बट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन से बहुत पढ़ लो। फिर भी ब्रूनर्स ग्लैंड अकर इन, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ अकर होता है, मैंने अभी बोला था एक्सेप्शन है ये, सब म्यूकोजा में नहीं आता है। ड्यूडेनम स्टमक में नहीं आता है। ऑप्शन एलिमिनेशन से खेल सकते हो आप अगर, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस आता है। जो नहीं पता है वो 100% नहीं पता है तो कट कर दो। पैनक्रियास प्रोड्यूस क्या करते हैं, 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 1 हार्मोन, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड 2 हार्मोन्स, 2 डाइजेस्टिव एंजाइम 1 हार्मोन, नो हार्मोन कैसे, ये 2 है गाइस, 2 है। तो ऑप्शन नंबर 23 का बी आ जाना चाहिए कि 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जैसे कि प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, फिर ट्रिप्सिनोजेन, और एक कौन सा आता है, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ट्रिप्सिनोजेन, और एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन। ये 3 मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम वो बनाता है, मेन, ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम। और 2 हार्मोन से सीक्रेट करता है, जो कि हमें पता है, अल्फा बीटा सेल्स ऑफ दिस पैनक्रियाटिक इजलेट ऑफ लैंगरहैन, अल्फा सेल ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है और बीटा सेल्स इंसुलिन। ये हमें पता है फ्रॉम द नॉलेज ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये emulsification of fat is carried out by the
बाइल सॉल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल सॉल्ट्स का इमल्सिफिकेशन से ये होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय बाइल सॉल्ट्स नॉट बाय बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट सिर्फ पिगमेंट का ही काम करते हैं, उनका कुछ काम नहीं है, सिर्फ पिगमेंट ऑफ स्टूल में लगाएंगे लोग। इन मैन द zymogen और चीफ सेल्स आर मेनली फाउंड इन, zymogen और चीफ सेल्स देखो दोनों अलग अलग है। zymogen को हम लोग क्या बोलते हैं, zymogen को हम लोग बोलते हैं पेराइटल सेल्स, चीफ सेल्स को हम लोग पेप्टिक सेल्स, दोनों अलग अलग है। बट किधर पार्ट, कौन से पार्ट में फाइंड होते हैं वो पूछा है हमें, डुओडेनम में नहीं, स्टमक में फाइंड होता है। सिंस इट इज़ अ वेरी पुराना क्वेश्चन, ये कौन सा कार्डियक पार्ट में मिलेगा, पाइलोरिक में मिलेगा, फंडस में मिलेगा, कौन से पार्ट में मिलेगा। zymogen cells are mainly found in the funduc part, fundic part। ओके, ये बहुत पुराने एडिशन का है ये, इसीलिए हमारे इसमें तो ये सब नहीं लिखा है नए वाले में। Duct leading from the parotid gland and opening into the vestibule is known as, the duct leading from parotid gland and opening in the vestibule is known as, it is Stenson's duct। नहीं पता है तो नहीं पता है, पता है तो अभी याद कर लो, Stenson's duct। Wharton's duct is associated with parotid salivary gland, नहीं। सबलिंगुअल का कौन सा होता है, डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस। सलाइवरी ग्लैंड का, सबलिंगुअल का डक्ट होता है सलाइवरी डक्ट ऑफ रिविनस, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये सब, इसीलिए। सब मैक्सिलरी ग्लैंड का वॉटन्स डक्ट, और ब्रूनल्स ग्लैंड का कोई डक्ट अभी हमें पढ़ना नहीं है, तो सब मैक्सिलरी। पैराटिड ग्लैंड का कौन सा, स्टेंसन डक्ट। सबलिंगुअल का है डक्ट ऑफ रिविनस। पैराटिड ग्लैंड का स्टेंसन, ये ऊपर दिया है जो। फिर सबलिंगुअल का डक्ट ऑफ रिविनस, और वॉटन्स डक्ट इज फॉर सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ओके, डाइजेशन पे आ जाते हैं अभी आते हैं हम लोग। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स कैन नॉट बी, टू स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट वाइज है। 2022 में तो यही धमाका किया था इन लोग एनटी वाले ने। फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड, करेक्ट है। Specialized lymphatic capillaries called lacteals carry chylomicron into lymphatic system and ultimately into the blood। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है गाइस, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्योंकि आप अगर जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया है और दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये साफ है। क्योंकि फैटी एसिड ब्लड में नहीं आ सकता, क्योंकि ब्लड का कंसंट्रेशन आप देखो, ब्लड में पानी है और फैटी एसिड क्या है, तेल जैसा है, ऑयल समझ सकते हो इसमें। और ब्लड का कंसंट्रेशन अगर आपको पता रहेगा तो उसका जो सेल्स बनेंगे कुछ और प्लाज्मा बनेगा। प्लाज्मा में 90 to 95% क्या है, वाटर। सिंपल लॉजिक आप दे सकते हो कि इसमें वाटर है। 90 to 95% इज वाटर ऑफ प्लाज्मा, और 90 to 95% प्लाज्मा का कंसेंट्रेशन क्या आता है, वाटर। ओके, तो वाटर में तेल तो मिक्स होगा नहीं, तो उसमें लैक्टियल्स में जाता है काइलोमैक्रोन, इसीलिए बाइल इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आपने पढ़ा ही रहेगा, तो ये इजी क्वेश्चंस था। ओके, Succus entericus is refers to intestinal juice, अभी पहले पढ़ा था। एंजाइम एंटेरोकाइनेस हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, देखो एंजाइम एंटेरोकाइनेस ये एक कैस्केड रिएक्शन जैसा काम करता है। ये एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमारा पेनक्रेटिक जूस में था। फिर ये ट्रिप्सिन किसको कन्वर्ट करेगा, जो पहले हम लोग प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस को कार्बोक्सी पेप्टाइडेस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। और काइमोट्रिप्सिनोजेन को वो ट्रिप्सिनोजेन है ना, तो ये इनएक्टिव है, प्रो है तो ये इनएक्टिव है, तो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो ये सब काम करेगा ट्रिप्सिन, कभी पूछ लिया तो। बट हमारे आंसर क्या था, एंटेरोकाइनेस को कौन कन्वर्ट, एंटेरोकाइनेस किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में। ओके, केसिनोजेन को केसिन, पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, ये काम कौन करता है, HCl। प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड ये नहीं करता, तो 30 का ए इज अ आंसर। नेक्स्ट अभी देखते हैं, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2019 रीसेंट क्वेश्चन। रेनिन, एंटेरोकाइनेस, ऑक्जेंटिक सेल, फ्रक्टोस, रेनिन। समझो आपको कुछ नहीं पता, एंटेरोकाइनेस तो अभी पढ़ के आया ना, एंटेरोकाइनेस किसके मदद करता है, ट्रिप्सिनोजेन को मदद करता है, तो बी का आना चाहिए 4, बी का 4 दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन गए। फिर फ्रक्टोस क्या करता है, फ्रक्टोस को फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये तो हम पढ़ के आए हैं, डी का 2, ए की दिख रहा है, वापस फिर भी चेक कर लो। ए का क्या है, 3 मिल्क प्रोटीन है, ये पता है। सी का क्या है, ऑक्जेंटिक सेल, अभी मैंने बोला था ऑक्जेंटिक सेल
ऑक्जेंटिक सेल एंड इसको और एक नाम भी है पैराइटल सेल। इनका काम क्या है, HCl प्लस कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करना। तो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करेगा, विटामिन B12 को अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ओके, तो ऑक्जेंटिक सेल्स का काम भी ये 1 हो जाएगा। तो आप फर्स्ट ऑप्शन कैसे भी निकाल सकते हो। आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from the various enzymes। GIT के ट्रैक्ट को कौन अपने से बचाता है? देखो, चीफ सेल्स का फंक्शन नहीं है ये, डुओडेनल सेल्स का भी नहीं है, ऑक्जेंटिक सेल्स का भी नहीं, गॉबलेट सेल का ही फंक्शन है ये। गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करता है और वो, देखो आपने गॉबलेट सेल इतनी बार सुन रहे हो, आपको गॉबलेट सेल से कुछ याद आ रहा है क्या? गॉबलेट सेल इज अ यूनिसेल्युलर ग्लैंड। आपने ये पढ़ा रहेगा ह्यूमन टिश्यू, मतलब ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में टिश्यू में पढ़ा रहेगा। गॉबलेट सेल इज यूनिसेल्युलर ऑर्गन है, उसके बाजू में सलाइवरी ग्लैंड था जो मल्टी सेल्युलर था, तो गॉबलेट सेल वही सेल है उसका एग्जांपल। तो ऐसा लिंक करके चलो कि किधर क्या पढ़ा था ऐसा। ओके, तो ये यूनिसेल्युलर ग्लैंड फ्रॉम टिश्यू। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ ऑर्गन, लोकेशन इन द ऑर्गन। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, ग्लिप्सन्स कैप्सूल, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड तो डुओडेनम में पाया जाता है, मुझे पता है, तो डी का मैं सेकंड मार्क करूंगा, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो डायरेक्टली 33 का सी मार्क करके आ जाओगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा। फिर भी हम लोग देखते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकुन किधर पाए जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ग्लिप्सन्स कैप्सूल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, इजलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रिया में, आप मैच कर सकते हो। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द एंजाइम कॉम्पोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन दिखाता है? देखो, पेप्सिन नहीं आएगा पैनक्रियाटिक जूस में, तो पहला तो गया। फिर पेप्टाइडेज, अमाइलेज, पेप्सिन वापस नहीं आएगा, ये स्टमक का एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजेन आता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज आएगा, लाइपेजेस, अमाइलेजेस, ठीक है, अमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजेन, रेनिन, रेनिन, प्रोरेनिन इसमें नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिक एसिड कौन सिक्रेट करता है? गैस्ट्रिक एसिड मतलब अपना HCl, गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द पैराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल, जिसका हम लोग अब से नाम जो क्या रहे, ऑक्जेंटिक पैराइटल सिक्रेट HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर व्हिच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और पेप्टिक सेल, चीफ सेल क्या सिक्रेट करते हैं? पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेप्टिक से PE पेप आ रहा है तो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये आ जाएगा PP, ये याद रख लो बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन। देखो, मेनली इन्होंने इन्फेंट्स बोलिए, तो हमें डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे करना है, रेनिन या प्रोरेनिन, कुछ तो रहेगा डिस्टिंग्विशिंग के लिए, क्योंकि इन्फेंट्स में यही अकेला अलग हार्मोन पाया जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस में न्यूक्लियस कहाँ आ गया? तो फर्स्ट ऑप्शन गया, रेनिन आना चाहिए, पेप्सिनोजेन आएगा, माल्टेज और रेनिन, पेप्सिनोजेन, वेट, अमाइलेज, माल्टेज, ये सब कुछ नहीं आएगा, लाइपेज आएगा। क्यों आएगा लाइपेज? क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन अच्छे से दिया है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आल्सो, तो 36 का आएगा बी। ओके, द इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय रेनिन, इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इज कैरिड आउट इन ह्यूमंस इज कैरिड आउट बाय, देखो, वेट, इन ह्यूमंस बोला है इन लोग ने, इन्फेंट नहीं बोला है, देखा ट्रिक, इन्फेंट नहीं बोला है, तो इसका आंसर आएगा पेप्सिनोजेन। रेनिन इज ओनली प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, तो इन लोग ने इन्फेंट नहीं बोला है, ह्यूमन बोला है, तो हम लोग एडल्ट ही मान के चलेंगे। ओके, ये बहुत अच्छा ट्रिक क्वेश्चन है। फ्रक्टोज इज अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द म्यूकोजल सेल्स बाय इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ये आप पढ़ते हो बहुत जगह पे, ये याद रखो, ये आप शायद आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी पढ़ते हो कि फ्रक्टोज का वो उसको फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट चाहिए रहता है। ओके, विच ऑफ द सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन द ह्यूमन गिवन इन द कॉलम 1 विद द एब्जॉर्प्शन साइट इन द मैकेनिज्म इन कॉलम 2। ओके, फ्रक्टोज और Na+, स्मॉल इंटेस्टाइन पैसिव अब्जॉर्प्शन, अभी तो पढ़ के आए फ्रक्टोज का पैसिव अब्जॉर्प्शन का होता है, फैसिलिटेट होता है, करेक्ट एक ही करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे तो हमें एक मिल गया है इनकरेक्ट। ग्लिसरॉल फैटी एसिड, डुओडेनम में काइलोमाइक्रोन जैसा मूव करते हैं, नहीं, डुओडेनम में कहाँ अब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा, डुओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल, माल्टोस, लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव, देखो लार्ज इंटेस्टाइन में ये सब तो अब्जॉर्ब होता ही नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में सब ड्रग्स और वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है, यही होता है। ग्लाइसिन, ग्लूकोज, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव अब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज को तो एक्टिवली अब्जॉर्ब करेगा ही, तो 39 का डी आ जाएगा। अ हेल्दी पर्सन, देखो
बिफोर अटेम्प्टिंग दिस मुझे ये क्वेश्चन से ये बोलना था कि अगर आपको सब कुछ नहीं पता है फिर भी आपको थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिकल सेंस है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ ही पता रहना चाहिए टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, ओके। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है अच्छे से नॉलेज कि क्या होता है क्या लॉजिकली नहीं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। A healthy person eats the following diet: 5 gram of raw sugar, 4 gram albumin, 10 gram pure buffalo ghee adulterated with 2 gram of vegetable ghee, hydrogenated vegetable oil, 5 gram lignin. How many calories he is likely to get? Oh my god, ये कैसा क्वेश्चन है? पहली बार मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा, 2013 का क्वेश्चन है। देखो, तो हमें इन लोग ने कैलोरीफिक वैल्यूज पूछ लिए, कितने कैलोरीज होंगे इसमें, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी अच्छे से, क्योंकि इन लोग ने बायो में मैक्स डाल दिया विच इज अनएक्सेप्टेबल। जैसे कि मेंडल का थ्योरी अनएक्सेप्टेबल था, बायो में मैक्स आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछ सकते हैं कभी कभी। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन। तो देखो, उस ये सब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का ये हमने पढ़ा रहेगा। किस में पढ़ा रहेगा? आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हो ये। कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? 4 किलो कैलोरी, ओके, इन बॉडी। आपको अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में निकाले तो वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू नहीं रहेगा, वो ग्रॉस वैल्यू रहेगा। बॉडी में इसका 4 किलो कैलोरी, एक कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो 4 किलो कैलोरी मिलेगा। वैसे ही प्रोटीन का क्या है? 4 किलो कैलोरी, ओके। फिर फैट का क्या है? 9 किलो कैलोरी। बस यही याद रखना है आपको। फैट का सबसे ज़्यादा है। और अपना बॉडी कैसे यूज करता है? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट जो कि हम लोग रोटी भाजी खाते हैं उससे आता है। अगर वो नहीं हुआ, आप फास्टिंग पे हो, तो आपका फैट यूज होगा, चर्बी जो कि फैट टिश्यू होगा। अगर आपको बहुत दिन से भूखा ही रख दिया है तो उसके बाद आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होने लगा, मतलब मसल वेस्टिंग होने लगा, मसल से हम लोग प्रोटीन निकालेगा अपना बॉडी, क्योंकि इसको कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए। तो ये प्रोलॉन्ग स्टारवेशन की वजह से प्रोटीन निकलेगा। तो ऑर्डर पता चल गया, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। ऐसे अपना सबस्ट्रेट चूज करता है। कार्बोहाइड्रेट ही इजियर, भले ही फैट्स में क्यों ना हो 9 किलो कैलोरी, फैट डायरेक्टली यूज नहीं करता, फैट को स्टोर करके रखता है फॉर अ बुरा समय, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट का 4 है। अभी चलो देखते हैं कि इसने 5 ग्राम ऑफ रॉ शुगर खाया, विच इज 5 ग्राम ऑफ शुगर। ये सब 1 ग्राम का है, 1 ग्राम के लिए, फॉर 1 ग्राम। तो 5 ग्राम ऑफ रॉ शुगर कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 इज 20। ये पहला आ गया अपना। फिर सेकंड क्या है? एल्ब्यूमिन विच इज अ प्रोटीन, तो उसने कितना 4 ग्राम खाया है, 4 इंटू 4 16। फिर 10 ग्राम ऑफ बफेलो मिल्क विथ घी विथ 2 ग्राम ऑफ घी, मतलब फैट ही कंज्यूम किया उसने, 12 ग्राम ऑफ फैट कंज्यूम किया है, विच इज 12 इंटू 9, इट इज 12 9 सा कितना आता है? 12 9 सा 108। फिर 5 ग्राम ऑफ लिग्निन, 5 ग्राम को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि लिग्निन डाइजेस्ट होता ही नहीं है बच्चे लोग, ये याद रखो। लिग्निन डाइजेस्ट होता ही नहीं है। लिग्निन इज नॉट डाइजेस्टेड, सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन अस, क्योंकि ह्यूमन है, हेल्दी पर्सन है, कोई गाय भैंस नहीं है तो ये लिग्निन डाइजेस्ट करता, तो ये तो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? 108 और ये 36 ऐड करके देखो 144 किलो कैलोरी आ रहा है मुझे आंसर, और इसका 144 किलो कैलोरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मैथ्स भी चेक कर लिया आपका, टाइम भी वेस्ट कर लिया इसने नीट में, और फिर उसने आपका मॉर्फोलॉजिकल मतलब ये जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है ऑफ डाइजेशन वो भी चेक कर लिया। Which enzymes are likely to act on a baked potato eaten by a man starting from mouth as it slows down alimentary canal? सबसे पहले तो पोटैटो क्या होता है? पोटैटो के अंदर क्या रहता है? स्टार्च रहता है कि प्रोटीन? स्टार्च रहता है। पहली बात ये आइडेंटिफाई करना है आपको इस क्वेश्चन में। अगर आपको यही नहीं पता प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट है, तो आप बता ही नहीं सकते। फिर स्टार्च का डाइजेशन हमें पता है माउथ में चालू होता है, जो कि सलाइवरी माल्टेज नहीं, सलाइवरी पैनकेटिक अमाइलेज नहीं, डाइसेक्राइडेज लाइक माल्टेज नहीं, सलाइवरी अमाइलेज, पैनकेटिक अमाइलेज, डाइसेक्राइडेज। तो 41 का डी, ओके। फिर हाँ 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैरीज आउट द इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस? देखो, यही सेम क्वेश्चन नहीं किया था कि अभी कौन सा क्वेश्चन था वो? इधर ही किधर था? हाँ, अरे इधर ही जस्ट दिस क्वेश्चन 42 और 37 वाला जो मैंने मार्क भी कराया था, 37 वाला सेम ह्यूमंस में। देखो, ये 2011 का क्वेश्चन है, ये 2014 का क्वेश्चन है। सोचो, सेम क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया है इन लोगों ने कि इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन किस में फाइंड होता है? इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन पेप्सिन होगा, क्योंकि ह्यूमन बोला, इन्फेंट नहीं बोला है। One of the constituent of the pancreatic juice while poured into the duodenum in human is one of the constituent of pancreatic juice which while poured on the duodenum in human is
पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिन इज एन एक्टिवेटेड, ये नहीं होगा, एंटेरोकाइनेज नहीं होगा, ट्रिप्सिन नहीं होगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड फॉर्म हो गया, ट्रिप्सिनोजेन होगा, 43 का ए होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म है। काइमोट्रिप्सिनोजेन होता है। एंटेरोकाइनेज किधर से आता है, एंटेरोकाइनेज आता है फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ओके, जो कि ट्रिप्सिनोजेन का एक्टिव करेगा। A young infant may be feeding entirely on mother's milk, which is white in color, but the stool which our infant passes is quite yellowish. येलो कलर कहाँ से आया, अच्छा मिल्क तो वाइट है, खाया कुछ नहीं है, येलोइश, तो येलो कलर किधर आया, बाइल पिगमेंट से आया ना, पास थ्रू द बाइल जूस। अनडाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन, ये तो गलत हो गया। फिर पैनक्रियाटिक जूस ये गलत, इंटेस्टाइनल जूस गलत, बाइल पिगमेंट ही है। ये पूछने के लिए पूछ दिया है घुमा फिरा के, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। Which one of the following statement is true regarding digestion and absorption of food in humans? Human के food digestion में क्या है, fructose amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carriers like Na+। हो सकता है क्योंकि ये facilitated diffusion है, हो सकता है, करेक्ट पूछा है ना, ट्रू, तो एक ही करेक्ट रहेगा। बाकी देख लो, about 60% of starch is hydrolyzed by saliva in mouth, नहीं 30% होता है ये, तो ये तो गया। फिर Chylomicrons are small lipoprotein particles transported from intestine to blood। देखो lipoprotein particle है, ये करेक्ट है, स्मॉल है, करेक्ट है, ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड बोल दिया आपने, नहीं बाबा, लैक्टियल्स ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्जेंटिक सेल इन आवर स्टमक सीक्रेट्स प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल क्या सीक्रेट करते हैं, अभी कितने बार पढ़ चुके हैं, ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल सीक्रेट्स HCl एंड कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये भी गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से घूम फिर के 45 का 1 आ जाना चाहिए, जो कि मुझे राइट लग रहा था, बट टू 100% श्योर देख लो कभी भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड कौन पूछा, देखो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में चालू होता है, माउथ में चालू हो जाता है तो स्टार्च गया, तो फैट और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज तो डाइजेस्ट होगा ही नहीं आगे भी जाके, फिर भी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू देम इज सेल्यूलोज भी आ जाएगा इसमें, ओके। फिर which one of the following happen if the secretion of parietal cells of gastric gland is blocked with an inhibitor? ये 2008 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। parietal cell, ये तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर ही लोगे कि parietal cell, parietal cell या ऑक्जेंटिक सेल HCl और कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर CIF सीक्रेट करता है। तो हमें क्या पूछा है, parietal cell ही पूछा है ना, हाँ, तो गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन काइमोजिन, गैस्ट्रिक जूस डेफिशिएंट इन काइमोजिन, ये तो नहीं, गलत बात है। पेप्सिनोजेन ये सीक्रेट नहीं करता। इन एब्सेंस ऑफ HCl इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या करेगा, HCl सीक्रेट करेगा, HCl जाके पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, तभी जाके प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, यही करेक्ट है। तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ पर्सन हु इज ऑन अ लॉन्ग, अलग अलग आएगा, अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक क्या होता है, अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक सर्वाइविंग ओनली इन वाटर विल हैव लेस अमाइनो एसिड इन यूरिन, मोर ग्लूकोज इन ब्लड। मोर ग्लूकोज कैसे आएगा, मतलब खाना नहीं खाया और उसको ताकत आ गई, सोडियम इन यूरिन, मुझे सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यूरिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म बाय द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। अगर उसने कुछ खाना ही नहीं खाया तो उसके यूरिया भी कम रहेगा, तो लीवर के पास कुछ है ही नहीं, ये वेस्ट प्रोडक्ट, तो यूरिया कम रहेगा उसके अंदर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आ गए नेक्स्ट पे, लाइसोजाइम दैट इज प्रेजेंट इन प्रेस्पिरेशन सलाइवा एंड टीयर्स डिस्ट्रॉयज। अच्छा, प्रेस्पिरेशन मतलब वो स्वेट, बड़े बड़े टर्म्स यूज करते हैं लोग। तो 2007 का है, सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ऑल वायरसेस, मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, सर्टन फंगाई, सर्टन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, ये एंटी बैक्टीरियल है, वायरस को नहीं करता, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को कैसे करेगा, फंगाई को भी नहीं, ओके। एपिथेलियल सेल ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन द फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व्ड इन फूड एब्जॉर्प्शन, देखो फूड एब्जॉर्ब करना है तो ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, ज़्यादा सरफेस एरिया होने के लिए माइक्रोविलाई, बाकी सब कुछ तो कुछ भी दिया है इन लोग ने, पर माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस के होता है। Secretin and colchicine are the digestive hormones. They are secreted in pyloric stomach, ileum, duodenum, esophagus. ये सब सीक्रेट होता है डुओडेनम में। डुओडेनम में सीक्रेट होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस को बुलाते हैं। फिर ये क्या करता है, सिक्रीटिन सिक्रीशन
इनिशिएट करता है, मतलब उनका प्रोडक्शन इनिशिएट करता है। कोल्किस्टिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक सेल्स टू रिलीज द एंजाइम। ये सब आप पढ़ोगे आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में नहीं दिया, केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में दिया। Duodenum has a characteristic Brunner's gland which secretes two hormones called, Brunner's gland कौन से two hormones secrete करता है? Okay, Brunner's gland secretes this, secretin और colchicine. Okay, ये NCERT में तो नहीं दिया है, but पिछला क्वेश्चन है, पिछले एडिशन में दिया रहेगा, NCERT में तो अब भी नहीं दिया। secretin colchicine Brunner's gland से secrete होता है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस द फॉलोइंग ऑर्गेनिक इज यूज्ड अप। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था उस क्वेश्चन से ही लेके कि कैसे कैसे यूज होता है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, उसके बाद फैट यूज होता है, फिर प्रोटीन एट द लास्ट। क्योंकि आप समझो कि आप 2 दिन अगर फास्ट करोगे, आपने नवरात्रि का फास्ट किया 9 दिन और आपके मसल्स ही सब गायब हो गए, ऐसा नहीं होता है। अब बहुत प्रोलॉन्ग फास्ट किया, क्योंकि नवरात्रि में तो खाओगे ना कुछ, तो कार्बोहाइड्रेट किधर से किधर मिलेगा ही वैसे। तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट फैट, लास्टली प्रोटीन्स। 53 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, next, hydrolytic enzyme which are active on low pH are called, hydrolytic enzyme which are active on low pH मतलब acidic pH are called hydrolases. Okay, ये तो आपने lysozyme में पढ़ा रहेगा, plant cell का वो जो रहता है। A person eating boiled potato, which component is found in it? Which food component is found in it? Starch which does not get digested. किसने बोला? स्टार्च होता है पर डाइजेस्ट नहीं होता है। कैसे डाइजेस्ट होता है? लैक्टोज कहाँ आता है उसमें? डीएनए विच इज डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाटिक डीएनएज। सेल्यूलोज विच इज डाइजेस्टेड, सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं करते हो, सुनो, सेल्यूलोज आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लैक्टोज नहीं होता है उसमें। तो 55 का मोस्ट अप्रोप्रिएट ए होना चाहिए। डीएनए तो रहता ही है इसमें, क्योंकि वो प्लांट सेल का बना है ऑब्वियसली, तो उसमें डीएनए रहेगा, डीएनए से एक्टिवेट होगा। लैक्टोज कहाँ रहता है? स्टार्च में। स्टार्च रहता है बट वो डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा कैसे बोल दिया? सेल्यूलोज रहता है पर डाइजेस्ट हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? तो ये हो गया। Secretin and colchicine. Secretin and colchicine are the 2 hormones involved in digestion. They are secreted in duodenum. ये तो लगता है बहुत फेवरेट टॉपिक था पिछले टाइम में। A person had to undergo a surgery in which a major portion of his pancreas was removed. Which of the following food constituent will find especially difficult to digest? Digest का पैनक्रियाटिक का मेजर पोर्शन निकाल दिया आपने। प्रोटीन्स तो हो जाते हैं, चलो प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्टार्च भी थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है। मेरे को लगता है मेन फंक्शन लैक्टोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, मेन फंक्शन मेरे को लगा फैट्स डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फैट्स डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि लाइपेजेस नहीं होगा ना, लाइपेज। स्टार्च का तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ रहा है तब तक स्टार्च थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, शुगर जो कि है वही कार्बोहाइड्रेट, वो भी थोड़ा थोड़ा स्टार्च हो डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि स्टार्च ही है ना, शुगर क्या है। और तो फैट्स डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि फैट्स का प्योर डाइजेशन चालू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, डुओडेनम में, ड्यू टू पैनक्रियाटिक जूस। फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल द फिजिशियन रिकमेंडेड देसी घी खाओ और मर जाओ, ऐसा बोलेगा क्या? देसी घी खाएगा तो और नहीं होगा कि कोलेस्ट्रॉल। वेजिटेबल ऑयल विद ग्राउंड सच एज ग्राउंडनट ऑयल, रेड मीट विद लेयर्स ऑफ फैट, वनस्पति माइग्रेन। देखो 2 टाइप्स के होते हैं अपने, सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड, जो भी घी भी बोलते हैं हम लोग, मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो भी रहेगा। ओके, अगर डॉक्टर ने रेकमेंड, अगर आप हो ऐसे फिजिशियन जिसने प्योर देसी घी खाने को और बटर खाने को बोल दिया, तो वो पेशेंट मर जाएगा 2 दिन बाद, क्योंकि उसको खुद ही हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, आपने उसको देसी घी और बटर खाने बोल दिया, कैसे हो गया ये? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जो ये सैचुरेटेड वाले रहते हैं, सैचुरेटेड वाले, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में नो डबल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं देखने मिलेगा, अनसैचुरेटेड में आपको डबल ट्रिपल देखने मिलेगा। तो ये अनसैचुरेटेड वाले जो रहते हैं ना, जो कि बनाते हैं घी और आपके अलग अलग बटर, चीज़ जो भी रहेगा, चीज़ नहीं, घी, बटर, ये सब। ओके, तो ये सब अनसैचुरेटेड वाले हार्मफुल है, क्योंकि ये जाके डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के इनर्स में। तो ये कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैक विच कैन कॉस्ट, अगर वो कोरोनरी सर्कुलेशन में बन गया तो वो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्चुएशन, मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। तो घी तो रेकमेंड नहीं करेंगे। सैचुरेटेड फैट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो डाइजेस्ट नहीं, मतलब डाइजेस्ट होता है, वो जाके ऐसा डिपॉजिट नहीं होता है। ओके, सैचुरेटेड है, क्योंकि ये मतलब सैचुरेटेड, समझो ना आप, सैचुरेटेड मतलब संतुष्ट है अपने आप में, उसको और हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं। ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, ओके, इसके पास 4 हाइड्रोजन, इसके पास 6 है, ये संतुष्ट है, इसके पास और बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ये तो बना सकता है, और इसलिए वो ज़्यादा
रिएक्टिव है, तो ये जाके आगे प्रॉब्लम करेगा। तो आप अनसैचुरेटेड फैट्स नहीं अलाउ करोगे, वेजिटेबल घी ऑयल अलाउ करोगे उसे लेने के लिए, आप फैट्स लेने मना करोगे, वनस्पति घी आप मना करोगे उसे लेने, बोलोगे वेजिटेबल ऑयल खा, वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, सेसमी ऑयल, जो भी ऑयल हो वो खाओ। इसलिए ऑयल इज बेटर देन घी, बटर एक्सेट्रा। ओके, which one of the following is a matching pair of a substrate and its particular digestive enzyme? substrate और digestive enzyme, देखो स्टार्च का माल्टेस, लैक्टोज का रेनिन, माल्टोज का स्टिएप्सिन, सेजिन केसिन का काइमोट्रिप्सिन। ओके देखो ये तो गलत है, ठीक है, लैक्टोज को रेनिन मैच करता है, लैक्टोज को रेनिन करेगा, बट हमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर दिया नहीं है कि इन लोग ने किसके बारे में बात करें, बच्चे या एडल्ट के, तो अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग एडल्ट ही मान के चलेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद अगर हमने देखा स्टिएप्सिन इज अनदर हार्मोन व्हिच आई हैव नॉट हर्ड ऑफ टिल नाउ, बट मुझे तो ये पता है कि 100% की स्टार्च का माल्टोज है, तो आप कर सकते हो उसको। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ, वापस आ गया एंटेरोकाइनेज किसकी कन्वर्ट, 1995 में क्वेश्चन है, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। रेनिन एक्ट्स ऑन मिल्क, मिल्क पे एक्ट करता है, मिल्क पे एक्ट करता है, चेंजिंग केसिन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट एट दिस पीएच, केसिन इनटू कैल्शियम पैराकैसिनेट एट दिस पीएच। आपको ये नॉलेज तो चेक कर रहा है ये दो ऑप्शन में फंसा के, कि आपको ये भी नॉलेज चेक कर रहा है कि एसिडिक पीएच में काम करेगी, बेसिक पीएच में। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, रेनिन कहाँ सीक्रेट होता है, स्टमक में, स्टमक में क्या है HCl, तो पीएच क्या कम होना चाहिए ना, तो 61 का डी आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली क्या 100% डी आएगा, क्योंकि रेनिन कहाँ सीक्रेट हो रहा है आप वो देखो ना, उधर HCl का अबंडेंस है, तो HCl के अबंडेंस के कारण उधर तो पीएच कम ही रहेगा। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय द एंटेरोग्रास्टिन, ये भी आप पढ़ोगे सब केमिकल कोऑर्डिनेशन के उसमें ही है, एंटेरोग्रास्टिन ये सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को स्टॉप करता है। गैस्ट्रिन क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, सीक्रेट कर भाई तू सीक्रेट कर। कॉल्किस्टोन क्या करेगा, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, ये डिट्टो वर्ड लिखा है ऐसा, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन एंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन। ओके, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेस्टिंग अकर्स, मोस्ट ऑफ द फैट डाइजेशन अकर्स इन, फैट डाइजेशन रेक्टम में कहाँ होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों में से किस में आएगा बताओ सोच के। ओके, इन दोनों में से डुओडेनम में नहीं होता है, डुओडेनम में नहीं होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डुओडेनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट हो गया ना, डुओडेनम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया, तो इसमें डाइजेशन कंप्लीट सो इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा क्वेश्चन था ये। गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज स्टॉप्ड बाय द हार्मोन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंटेरोग्रास्टिन ने स्टॉप कर दिया, बोला तो गैस्ट्रिन सिक्रेट कराना चाहता है, ये उसका एंटागोनिस्टिक है, एंटेरोग्रास्टिन ने स्टॉप कर दिया। वेयर इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग अकम्प्लिश्ड, देखो वेयर इज द प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड मतलब कंप्लीटेड, अकम्प्लिश्ड कंप्लीटेड फुल्ली। रेक्टम में कुछ होता है क्या, नहीं होता है। स्टमक में चालू होता है पर हाफ वे होता है, क्योंकि प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीएज में कन्वर्ट करता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। उसमें फिर डुओडेनम में तो एब्जॉर्प्शन होगा ही, पर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा तो हम लोग इलियम टिक करेंगे, क्योंकि डुओडेनम में जाएगा तो डुओडेनम में बाकी सब भी होगा, बट इलियम में जाके कंप्लीटली अकम्प्लिश हो जाएगा प्रोटीन डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन भी सब हो जाएगा इसमें जाके। तो इलियम, क्योंकि देखो इसमें हाफ डाइजेशन है प्रोटीन्स का, इधर जाके क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा जिसके अंदर फिर ये काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये सब आएंगे। उन लोग प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को और कन्वर्ट करेंगे डाइपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड से फिर हो जाएगा फिर अमाइन एसिड में। तो प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट होता है एकदम जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट में। अच्छा क्वेश्चन है ये। सिक्रेटिन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ, सिक्रेटिन हार्मोन जो कि कॉल्किस्टिन सिक्रेटिन साथ साथ पड़ी रहते हैं, वो सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करने में, सलावा नहीं, बाइल नहीं, गैस्ट्रिक नहीं, पैनक्रियाटिक जूस में सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है वो। कॉल्किस्टिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, पैनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स ऑफ पैनक्रिया आर प्रोड्यूस्ड बाय, पैनक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स आर डिफरेंट सेल्स। ओके, डिफरेंट सेल्स एट द सेम टाइम, डिफरेंट टाइम्स, सेम सेल डिफरेंट टाइम्स नहीं, सेम सेल्स नहीं, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डिफरेंट सेल से ही प्रोड्यूस होता है, ये तो हमें पता है। 2 टाइप से पैनक्रियाटिक एक्टिनी, पैनक्रियाटिक इजलेट ऑफ लैंगरहैन, ये सब तो इतना ये हो गया।
तो इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे, इसके पार्ट 2 में हम लोग देंगे डिसऑर्डर्स से चालू कर देंगे, ठीक है।